वेलकम टू ओनली फैक्ट्स। आज हम आपको जापान में एक सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और ऊपर आई बटन में हमारी प्लेलिस्ट दी गई है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये बात है सन 1970 और 80 के दशक की, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था, प्रगति की राह पर था, और वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ हिस्सा दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज़ का जो है भी और नहीं भी है, कहना मुश्किल था। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन उसके द्वारा किए गए मौत बहुत ही खौफनाक थे। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था। उसका नाम था कुचिसाके ओना। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा एक मास्क से ढका होता था और वो बच्चों के पास आकर उनसे पूछती थी कि क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ। सुनने में ये सवाल आपको मामूली सा लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान बचा भी सकता था और आपकी जान ले भी सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि जब कोई सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाके ओना उस पर कैंची से वार कर देती थी और उसे मार देती थी। और अगर जवाब हाँ में दिया होता तो वो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना बेहद ही डरावना और ज़ख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा 2 हिस्सों में बटा हुआ था, मानो उसके चेहरे को किसी ने पूरी तरह से चीर दिया हो। मास्क उतारने के बाद वो फिर से अपना सवाल दोहराती थी कि क्या मैं अभी भी सुंदर दिखाई देती हूँ। कुचिसाके ओना का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवाल का जवाब ना में देता तो फिर वो उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में होता तो कुचिसाके ओना अपनी कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी वार करके अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे बच्चों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल तक जाना भेजना बंद कर दिया था। और कुचिसाके के शिकार बने बच्चे और कुछ अन्य लोगों को खबरों से अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने ये दावा तक किया कि उन्होंने कुचिसाके ओना की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूल के छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसाके ओना ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बना ही लिया, पर वो ऐसा करती क्यों थी? आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि कुचिसाके ओना ऐसा करती क्यों थी। तो ये कहानी शुरू हुई थी लगभग 1200 साल पहले, यानी कि 8वीं सदी में। जापान के एक छोटे से गाँव में एक बेहद ही खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बेहद ही ज़्यादा नाज था। वो अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराय था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और जब वो युद्ध से अपने घर पर वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ उसके घर पर देखा। ये देखकर वो समुराय बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपने तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरह घायल कर दिया। उस तलवार के वार से उस औरत का मुंह पूरी तरह फट गया। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा? ये बात समुराय ने अपनी बीवी से कही। इतना कहकर वो समुराय हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराय की तलवार के घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया। जब उस औरत ने अपने खूबसूरत चेहरे का ये हाल देखा, तब उसे ये महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे बेहद ही ज़्यादा नाज था, अब वो चेहरा बेहद ही डरावना दिखाई दे रहा है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वो बहुत खूबसूरत औरत जल्द ही मर गई और सबको लगा कि कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन लगभग 1200 साल बाद अब वो फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य, जिसे लोग कुचिसाके ओना के नाम से जानते हैं। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है और अपने अगले तलाश के शिकार में है। कुचिसाके ओना पर काफ़ी सारी फिल्में भी बन चुकी है।
और कुचिसा के ओना जापान में नहीं बाकी पूरी दुनिया में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जापान के लोगों का ये मानना है कि कुचिसा के ओना अभी भी जापान की गलियों में घूम रही है और अपने शिकार की तलाश कर रही है। तो फ्रेंड्स, आपको ये घटना कैसी लगी? ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और ऊपर आई बटन में हमारे प्लेलिस्ट दी गई है, उसे चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाइएगा। वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।